आप सबका स्वागत है धीरेंद्र तिवारी ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग भक्ति काल के कृष्ण शाखा के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी का साहित्यिक परिचय का अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे तो अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और किसी ज़रूरतमंद को वीडियो ज़रूर शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं सूरदास जी का साहित्यिक परिचय। महाकवि सूरदास हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य माने गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वे ब्रज भाषा के कवियों में बेजोड़ माने जाते हैं। अष्टछाप के कवियों में तो वे सिरमौर थे ही, कृष्ण भक्त कवियों में भी उनकी समता का कोई दूसरा कवि दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पे अष्टछाप का प्रयोग किया गया है। मैं आपको बता दूं कि अष्टछाप पे मैंने एक वीडियो बनाया है जो 1-2 दिन में मैं अपलोड करूँगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको यहाँ पे संक्षिप्त में बता दूँ, अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ जो वल्लभाचार्य के पुत्र भी थे और वल्लभाचार्य के शिष्य भी थे, उन्होंने ही 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अब कैसे की थी? तो 84 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 252 शिष्य गोस्वामी विट्ठलनाथ के थे। तो 84 शिष्यों में से 4 शिष्य जिनका नाम है कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास को लिया, और 252 शिष्यों में से जिनका नाम है गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजन दास और नंददास, इन चारों लोगों को लिया। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य गोस्वामी विट्ठलनाथ को के मिलाकर सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की। इस पे विस्तृत चर्चा हम एक वीडियो के माध्यम से जरूर करेंगे 1-2 दिन में। सूरदास के जन्म काल के विषय में मतभेद है। क्यों मतभेद है भाई? तो भारतीय विद्वानों की यह परंपरा रही है कि वे अपने नाम से नहीं अपितु अपने काम से अमर होना चाहते हैं। यही कारण है कि जिसके चलते भारतीय साहित्यकारों के जन्म से जुड़े हुए प्रसंग सदैव विवादास्पद रहे हैं। भारतीय विद्वानों की परंपरा रही है अपने नाम से नहीं अपने काम से वह अमर होना चाहते हैं। सूरदास जी का जन्म वैशाख शुक्ल षष्ठी संवत 1535 में को मथुरा आगरा ग्राम पर स्थित रुनकता रेणुका क्षेत्र में हुआ था। ये सारस्वत ब्राह्मण रामदास के पुत्र थे। इनकी माता के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। अब सूरदास जी जन्मांध थे या बाद में ये नेत्रहीन हुए, इस संबंध में भी विवाद है कि सूरदास जन्मांध थे या नेत्रहीन थे, ये बाद में नेत्रहीन हुए। इस पर बहुत सारे विवाद होता है, बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जन्मांध थे, कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास बाद में नेत्रहीन हुए। तो जो मेरे पास स्रोत है मैं उस स्रोत के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। इन्होंने प्रकृति के नाना व्यापारों और मानव स्वभाव का ऐसा चित्रण या मानव स्वभाव का एवं चेष्टाओं आदि का जैसा सूक्ष्म व हृदयग्राही वर्णन किया है, उससे यह जान पड़ता है कि यह बाद में नेत्रहीन हुए थे। सूरदास की कविताओं में नाना प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों, मानव स्वभाव, चेष्टाओं आदि का जो सूक्ष्मता से इन्होंने वर्णन किया है, उससे यह जान पड़ता है कि यह बाद में नेत्रहीन हुए। आरंभ में ही इन्होंने भगवत भक्ति विद्यमान थी। मथुरा के निकट गौ घाट पर ये भगवान के विनय के पद गाते हुए निवास करते थे। यही उनकी मुलाकात महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई।
वल्लभाचार्य से हुई तो इन्होंने एक सरस पद सुनाया और यह इतना वह पद वल्लभाचार्य को इतना वो पद भा गया कि वल्लभाचार्य ने उनको अपना शिष्य बना लिया। और शिष्य बनाने के बाद से गोवर्धन पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर पर इनको सूरदास जी को प्रमुख जो है कीर्तनिया नियुक्त कर दिया। यह प्रमुख जो है कीर्तन गाने वाले हो गए। और यहीं पे जी गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर पर ही इन्होंने भगवत भक्ति में वर्णित कृष्ण चरित्र का ललित पदों में गायन किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की भक्ति संप्रदाय पुष्टि मार्ग कहलाता है या पुष्टि मार्ग कहलाई। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की, तो पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। ठीक, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग का अर्थ क्या होता है, तो पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति अनुग्रह, ईश्वर की कृपा। यह भी प्रश्न बनता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं, तो पुष्टि मार्ग का जहाज हम सूरदास जी को कहते हैं। नीचे लिखा गया है कि एकमात्र भगवान की कृपा पर ही निर्भरता को सिद्ध रूप में ग्रहित करने के कारण यह पुष्टि संप्रदाय कहलाया। गुरु के प्रति इनकी अगाध श्रद्धा थी सूरदास की। सूरदास जी की मृत्यु संवत 1640 में गोवर्धन के निकट परसौली नामक ग्राम में हुआ। ये कहते हैं कि सूरदास जी मृत्यु के समय एक पद गाया करते थे, पद गाया था जिस पद का नाम था खंजन नेत्र रूप रस गाते माते। अब हम देख लेते हैं सूरदास जी का साहित्यिक सेवाएं, इन्होंने साहित्य में क्या योगदान किया। सूरदास जी ने भगवान के लोक रंजन, संसार को आनंदित करने वाले रूप को लेकर उनकी लीलाओं का गान किया। वल्लभाचार्य जी के शिष्य बनने से पहले सूर विनय के पद गाया करते थे, जिसमें दास्य भाव की प्रधानता थी। इसमें इनकी दीनता और भगवान की महत्ता का वर्णन रहता था। किंतु पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के उपरांत सूरदास ने विनय के पद गाने के स्थान पर कृष्ण की बाल्यावस्था और किशोरावस्था की लीलाओं का बड़ा हृदयग्राही गायन किया। सूरदास की कृतियों पर अगर हम चर्चा करें तो सूरदास की कीर्ति का मुख्य आधार उनका सूर सागर ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त सूर सरावली और साहित्य लहरी भी इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। यद्यपि कतिपय विद्वानों ने इसकी प्रामाणिकता पर संदेह प्रकट किया है। सूरदास ने श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद की कृष्ण लीलाओं का विविध भाव भंगिमा में गायन किया गया है। साहित्य में स्थान सूरदास के कृतियों और महत्व की अनेक प्रशस्तियाँ भी साहित्य में भरी पड़ी हैं। एक पद आता है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। यदि इसे अतिशयोक्ति भी माने तो कम से कम इतना तो निसंकोच कहा जा सकता है कि तुलसी के समान व्यापक काव्य क्षेत्र न चुराने पर भी सूर ने अपने सीमित क्षेत्र वात्सल्य और श्रृंगार का कोई कोना ऐसा न छोड़ा जो उनसे संचयन से अछूता पड़ा हो या जो उनसे छूट गया हो। इसीलिए तो कहा जाता है सूर ने वात्सल्य का कोना कोना झांका। वे निर्विवाद रूप से वात्सल्य और श्रृंगार के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का और श्रृंगार रस का सम्राट भी कहा जाता है।
किसी ने कहा है कि सूर्य ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है, तो यह बात सत्य है। इस तरह से हम लोगों ने सूरदास का साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं, साहित्यिक सेवाएं और साहित्य में स्थान हम लोगों ने देखा। अगली वीडियो हम प्रस्तुत करेंगे कल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।